मानव है मेरे राम। मरीच वध जब कर दिया राम ने, स्वर्ण मृग का वध किया था लेकिन निकला उसमें मरीच। से ये स्पष्ट हो गया था कि मरीच ने अपनी मायावी शक्ति से सीता के अंदर स्वर्ण मृग के लिए आकर्षण पैदा किया। तभी तो सीता की निवृत्ति एकाएक प्रवृत्ति में बदल गई। एक बड़ा प्रश्न है कि 10 वर्ष बीत गए थे और सीता ने कभी कुछ चाहा नहीं था। अचानक एक मृग देख करके सीता के मन में ये क्यों आया कि उन्हें चाहिए? और सोने की क्या कमी थी सीता के पास? और अगर सोना ही प्रिय था तो अयोध्या में ही रह जाना था। ऐसा होता है, जो क्षणिक मोटिवेशन आता है उससे व्यक्ति की स्थितियां बदल जाती। इसीलिए सीता ने मांगा था यह हिरण। मरीच का वध करके लौटते हैं राम। लौट रहे हैं क्योंकि मरीच काफी दूर ले गया है राम को। पंचवटी की कुटिया से बहुत दूर ले गया है। भागते भागते राम देख क्या रहे हैं, जब वो लौट रहे हैं कि रास्ते में ही लक्ष्मण मिल गए। लक्ष्मण आ रहे हैं पंचवटी की कुटिया से उस दिशा में जिधर राम गए थे। लक्ष्मण को जैसे ही देखा राम ने, उनकी अंतः दृष्टि जागृत हुई, इंट्यूशन पैदा हुआ। और इंट्यूशन तो पैदा हुआ, राम ये समझ गए कि सीता खतरे में है। खतरा क्या है ये नहीं समझ पाए, क्योंकि राम सीता के अपहरण के बारे में नहीं सोच पाए। उन्हें लगा कि भ्रम हुआ है और राम आए हैं मारने के लिए। स्वर्ण मृग को और लक्ष्मण को भी यहां भेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई राक्षस सीता को खा गया। सीता अब इस सृष्टि में नहीं, सीता अब इस सृष्टि में नहीं। राम चलते हैं तेजी से अपनी कुटिया की ओर। देखते हैं विध्वंस अपनी कुटिया का। पंचवटी की वो कुटिया जो स्वर्ग थी राम लक्ष्मण सीता के लिए, उसका विध्वंस हो गया है। सीता नहीं है वहां। सीता को वहां न देख करके विक्षिप्त अवस्था में आ गए हैं राम। मानव है, राम के क्रंदन को स्वर नहीं मिल रहे हैं। राम का क्रंदन इतना तीव्र है, इतना तीव्र है राम का क्रंदन, क्योंकि जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया वो घट गया है, गुजर गया है। सीता नहीं है और राम ने तो मान लिया है कि सीता को कोई राक्षस मार के खा गया। सीता किस प्रकार के संकट में है ये भी तय नहीं है। अगर जीवित है तो भी नहीं मालूम, नहीं है तो भी नहीं मालूम। इसी विक्षिप्त अवस्था में राम चल देते हैं अनिर्णीत दिशा में, क्योंकि इस समय राम के पास कोई दिशा नहीं, दिशा का बोध नहीं है, कर्म का बोध नहीं है। सीता को खोज रहे हैं राम, खोज का सूत्र खोज रहे हैं राम, क्योंकि खोज तो तभी होती है
जब खोज का कोई सूत्र हो, अभी तो सूत्र ही नहीं, तभी एक स्थान पर राम को जटायु मिलते हैं जो घायल हैं। घायल है जटायु। जटायु बताते हैं उस पूरे प्रकरण को, पूरे प्रसंग को, कि किस प्रकार रावण ने हरण किया है सीता का। रावण से युद्ध किया है जटायु ने, इसीलिए घायल है और मरणासन्न। यहां कई इसके विवरण हैं। कुछ कथाएं बताते हैं कि रावण हवा में उड़ने वाले भैंसे वाले रथ पर आया था इस कर्म के लिए, जिसे उसने पंचवटी की कुटिया के निकट कहीं पार्क कर दिया था और उसी रथ पर लेकर के उड़ा है रावण। और जब जटायु भिड़ जाते हैं उससे और अपने प्रहारों से, अपने घोर प्रहारों से उस रथ को नष्ट कर देते हैं, तब रावण अपने अंक पाश में कैद करके सीता को लेकर के उड़ जाता। राम भग्न हृदय हैं, उद्वेलित, अकल्पित दुख से भरे, सब कुछ टूट गया है राम। बिखरे बिखरे से है राम, भग्न भग्न से है राम, माटी माटी की ओर जा रही। लेकिन राम की अंतश्चेतना सक्रिय है। बस मेरे राम, यही अंतर है सामान्य व्यक्ति में और उत्कृष्ट व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति जब टूटता है, फूटता है तो बस टूट ही जाता है, लेकिन जो अचीवर होता है उसकी अंतश्चेतना काम करती रहती है। राम समझ गए, जान गए हैं कि सीता अब उनकी तात्कालिक पहुंच में नहीं। अब यह संभव नहीं है कि तत्काल ही वो सीता को पा सकते हैं या मदद के लिए पहुंच सकते हैं। इसलिए तात्कालिक रूप से सीता के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं। ये राम ने निर्णय ले लिया है अपने मस्तिष्क में कि ये अब संभव नहीं। और राम ये भी देख रहे हैं कि उनके तत्काल सामने तो जटायु हैं जो उन्हीं के हित के लिए घायल हुए हैं, और राम के देखते देखते जटायु के प्राण महायात्रा के लिए भी निकल जाते। राम को दुख हो रहा है कि वो न तो सीता की रक्षा कर पाए और न ही जटायु के प्राण बचा पाए। राम जटायु के दुख का अनुभव करते हैं जो सीता की रक्षा करने में असफल रहने की कुंठा के साथ इस धरा से गए। यही है इम्पैथी, परानुभूति। जटायु की अनुभूति को स्वयं ग्रहण कर लेना, यही तो राम की विशेषता है। जटायु को उसी अवस्था में नहीं छोड़ते हैं राम, ठहर जाते हैं, क्योंकि प्रथम लक्ष्य उनके सामने है और वो लक्ष्य है जटायु।
जटायु के प्रति अपनी भावना, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए राम उनकी अंत्येष्टि करते हैं, तर्पण करते हैं और फिर जटायु की बताई दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तेन काहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तेन कहूँ जग दुर्लभ